सुस्वागतं प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां द्वादशवर्गस्य संस्कृतभाषायाः नवम्बर् मासस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते नवम्बर् मासस्य तृतीय असाइन्मेण्ट् इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयामि। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः इति प्रश्नाः सन्ति, तेषामेव प्रश्नोत्तराणां क्रमशः अभ्यासं कुर्मः। अत्र अस्ति छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं विषय संस्कृत। दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरतः केषाञ्चित् पञ्चानाम्। अधोलिखित श्लोक को पढ़ करके किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अस्तु, अत्र श्लोकमस्ति, पठामः। उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढं सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतुः। उत्साहसम्पन्नम उत्साही व्यक्ति के पास, अदीर्घसूत्रम जो परिश्रमी होते हैं, दीर्घसूत्रम लेजी और दीर्घसूत्रम परिश्रमी, क्रियाविधिज्ञम किसी भी कार्य को नियम से करने वाले, व्यसनेषु असक्तम संधि अस्ति व्यसनेषु प्लस असक्तम किसी भी गलत कार्य में रुचि नहीं रखने वाले, शूरम वीर, कृतज्ञम कृतज्ञ हो, थैंकफुल हो किसी दूसरे के प्रति जो उनका उपकार करते हैं, दृढ़म दृढ़ हो, दृढ़ निश्चयी हो, सौहृदम च अच्छे हृदय वाले हो, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो, लक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि ऐश्वर्य स्वयं ही याति गच्छति जाती हैं, निवास हेतु निवास के लिए स्वयं ही जाती हैं। तो प्रथम श्लोकस्य उत्तरम अर्थः अभवत् उत्साहसम्पन्न परिश्रमी व्यक्ति, क्रियाविधिज्ञम किसी भी कार्य को नियम से करने वाले, व्यसनेषु सक्तम किसी भी बुरे लत में नहीं पड़ने वाले, शूरम वीर कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना, दृढ़ निश्चयी, सौहृदम च अच्छे हृदय वालों के पास सुख समृद्धि ऐश्वर्य, लक्ष्मी स्वयं ही निवास के लिए जाती हैं, अर्थात ऐसे लोगों के पास सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो ही जाता है स्वतः। द्वितीयः श्लोकः अस्ति एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। एकेनापि सुपुत्रेण, एक भी, एकेनापि एकेन प्लस अपि संधि अस्ति, एकेनापि सुपुत्रेण एक भी अच्छे बच्चे से, विद्यायुक्तेन साधुना विद्यायुक्त पढ़े लिखे अच्छे बच्चे से, साधुना अच्छे बच्चे से, आह्लादितम कुलम सर्वम पूरा घर जो होता है आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, यथा चंद्रेण शर्वरी जिस प्रकार से रात्रि असंख्य तारों के बीच में होती है लेकिन प्रकाशित नहीं होती है, परंतु एक चंद्रमा जब निकलता है तो पूरी रात्रि को सुशोभित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, आह्लादित कर देता है, सुंदर दिखता है ये रात्रि एक चंद्रमा के निकल जाने से, अर्थात प्रकाशित होती है। तो यही भाव है। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति उत्साहसम्पन्नः नरः कुत्र असक्तः भवति। तो उत्साही व्यक्ति कहाँ पर असक्त होता है, असक्त यानी किस काम को करने में असमर्थ होता है, कुत्र प्रश्नवाचक पद है, उसके जगह पे आएगा व्यसनेषु। तो उत्तर होगा, आप लिखेंगे बकायदा इस तरह से व्यसनेषु ऐसा लिखेंगे। तो उत्साह संपन्नः नरः व्यसनेषु असक्तः भवति। ठीक है, इस तरह से हुआ। द्वितीय प्रश्न अस्ति उत्साह संपन्नम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम अस्ति। उत्साह संपन्न, उत्साह और संपन्न ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में विशेषण पद किसे कहते, पद किम अस्ति क्या है, तो उत्साह जो है वो विशेषण पद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे तीव्र बालकः, तो बालक की विशेषता है तीव्र होना, तेज होना, तो तीव्र उसका विशेषण है। वैसे ही उत्साह संपन्नम, संपन्नता का विशेषता है उत्साही होना, तो उत्साह जो है वो विशेषण है। अस्तु, तृतीय प्रश्न अस्ति पराक्रमीणम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। पराक्रमीणम, पराक्रमी का अर्थ होता है वीर, तो किम के जगह पे यहाँ पे आएगा शूरम, तो पराक्रमीणम इत्यर्थे अत्र शूरम पदम प्रयुक्तम। चतुर्थ प्रश्न अस्ति का चंद्रेण आह्लादितं भवति, क्या चांद के द्वारा प्रसन्न होती है, सुशोभित होती है, शर्वरी, शर्वरी अर्थात रात्रि, चंद्रेण आह्लादितं भवति, शर्वरी चंद्रेण आह्लादितं भवति, शर्वरी अर्थात रात्रि जो है वो चांद के द्वारा सुशोभित होती है।
पञ्चमः प्रश्नः अस्ति एकेन प्लस अपि इति पदस्य सन्धेयपदं किम्? एकेन प्लस अपि इति पदस्य सन्धेयपदम् एकेनापि अस्ति। एकेन का लास्ट लेटर न है। न को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा? न हलंत प्लस औ, ऐसा न बनेगा। ठीक है। और अपी का पहला लेटर क्या है? अ। तो अ प्लस अ इक्वल आ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बना एकेना अपि। यहाँ पे दिख रहा आपको एकेना अपि, इसी वजह से बना। अस्तु, षष्ठमः अन्तिमः प्रश्नः अस्ति कुपुत्रेण इति पदस्य विलोम पदम किं प्रयुक्तम? कुपुत्रेण का विलोम पद यानी अपोजिट वर्ड क्या है? तो किम की जगह पे आएगा सुपुत्रेण। कुपुत्रेण इति पदस्य विलोम पदम सुपुत्रेण प्रयुक्तम, ऐसा देखकर आप लिख लेंगे। अस्तु, प्रथमः प्रश्नस्य उत्तरम् अभवत्। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, पठामः। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा संस्कृतभाषया उत्तरतः। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। केषांचित् पंचानाम, किसी 5 का ये गद्यांश है, कथा है, इसको पढ़ते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधुरो संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पूरा प्राचीन काल में धारा राज्य पर सिंधुलो संज्ञो राजा, सिंधुल नाम का राजा, चिरम प्रजा पर्यपालत, चीर काल तक प्रजा का पालन किया। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनि, उनके यानी सिंधुल के कुछ एज हो जाने पर, वार्धक्य कुछ वृद्धावस्था के प्राप्त करने पर, भोज इति पुत्रः समजनि, भोज नाम का पुत्र जन्म लिया। सह यदा पंचवार्षिकस् तदा पिता ही आत्मानो जराम ज्ञात्वा, सह यदा जब वह पंचवार्षिकस् 5 वर्ष का था, तदा तब पिता जो थे ही आत्मनः अपने आप को जराम ज्ञात्वा बुढ़ा समझ करके, मुख्यम अमात्यान आहूय अनुजम मुंजम महाबलम अवलोक्य, मुख्य अमात्यों को, मुख्य अमात्य बोले से मुख्य जो मंत्रिमंडल में उनके मंत्री थे उनको बुला करके, और छोटे भाई अनुजम मुंजम, अपने छोटे भाई अनुज अर्थात छोटे भाई, मुंज को महाबलम अवलोक्य, महाबलशाली समझ के, पुत्रम च बालम, और छोटे से बच्चे पुत्र को संवीक्ष देख करके, विचार्यमास विचार करने लगे। यदि हम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, सहोदरम अपहाय, सहोदरम छोटे भाई को छोड़ करके, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य यदि पुत्र को दे देता हूँ, तदा लोक अपवादः, तो प्रजा के बीच में, लोगों के बीच में शिकायत का पात्र हो जाऊंगा। अथवा बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभ विषादीना मारिष्यति, अथवा संभव हो कि बालम में पुत्र, मेरे छोटे से बच्चे पुत्र को, मुंज जो है मेरा छोटा भाई, राज्य लोभ विषादीना मारिष्यति, राज्य के लोभ से विष आदि देकर मार देगा। तदा दत्तमपि राज्यम वृथा, तो दिया हुआ राज्य भी व्यर्थ चला जाएगा। पुत्र हानि वंशोच्छेदश्च इति विचार्य, पुत्र हानि, पुत्र की हानि तो हो ही जाएगी, साथ ही वंश विच्छेदश्च, वंश भी खत्म हो जाएगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, राज्य को मुंजाय दत्वा, मुंज को दे करके, तद उत्संगे उसके गोद में, भोज को, आत्मानम मोच, भोज को दे करके छोड़ दिया। पूरा धारा राज्य किम नाम राजा आसित, प्राचीन काल में धारा राज्य पर किस नाम के राजा थे? किम यहाँ पे प्रश्नवाचक पद है, उसकी जगह पे आएगा सिंधुल। तो प्रश्न का उत्तर हुआ पूरा धारा राज्य सिंधुलो नाम राजा आसित, प्राचीन काल में धारा राज्य पर सिंधुल नाम के राजा थे। द्वितीय प्रश्न अस्ति संवीक्ष्य इति पदे किम प्रत्ययम प्रयुक्तम, तो हम लिखेंगे संवीक्ष्य, यहाँ पे लिखा हुआ है तो सम उपसर्ग है, विक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय जहां पर भी रहता है वो करके के अर्थ में होता है, और ल्यप प्रत्यय तभी प्रयुक्त होता है जब उस पद में उपसर्ग लगे होते हैं, नहीं तो करके के अर्थ के लिए त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु उपसर्ग लगे रहने के कारण ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप का ल का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, य केवल बचता है, तो संवीक्ष्य ऐसा बना। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः अस्ति लोक अपवादः इति पदस्य संधि विच्छेदं कुरुत। लोक अपवादः, तो लोक अपवाद का संधि विच्छेद होगा लोक प्लस अपवादः, वेरी सिंपल, दीर्घ स्वर संधि का प्रकरण है। अपवादः विसर्ग देंगे यहाँ पे, तो लोक, लोक का क का लास्ट लेटर अ है, अ, अपवाद का पहला लेटर अ है,
अ प्लस अ इक्वल आ बनता है, इसकी वजह से लोकापवादः ऐसा बना। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः अस्ति बालं मे पुत्रो मुञ्जो मारिष्यति इति वाक्ये क्रियापदं किमस्ति। तो जिस काम को किया जाता है, जैसे पढ़ा जाता है तो पठति, लिखा जाता है तो लिखति, मारा जाता है तो मारति, मारिष्यति, पठिष्यति, खादिष्यति, ऐसे सब जो होते हैं वो क्रियापद होते हैं। तो बालम में पुत्रो मुंजो मारिष्यति में मारिष्यति क्रियापद है। अस्तु, पंचमः अस्ति यौवने इति पदस्य विलोम पदम किम। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक वर्ड। यौवने इस शब्द का अर्थ हुआ युवावस्था, तो इसका विलोम शब्द होगा वार्धक्ये। तो आप उत्तर लिखेंगे यौवने इति पदस्य विलोम पदम वार्धक्ये प्रयुक्तम। अस्तु, षष्ठमा अस्ति दत्वा इति पदस्य प्रत्ययम लिखा था। दत्वा का प्रत्यय, तो दत्वा में दा धातु है, त्वा प्रत्यय है, करके के अर्थ में होता है, क का लोप हो जाता है, त्वा रह जाता है, तो दत्वा, पठ प्लस त्वा, पठित्वा, गम प्लस त्वा, गत्वा, ऐसा रूप चलता है। अस्तु, सर्वे प्रश्नः अत्र अभवन्। द्वितीय प्रश्नस्य तृतीय प्रश्नं पश्यामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन उत्तरतः केषाञ्चित् पंचानाम्। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में से किसी 5 का। कः कंटक जालम पश्यति, तो क्रमेलकः। क्रमेलकः उष्ट्र को बोलते हैं, उष्ट्र यानी ऊंट। तो आप लिखेंगे उसका उत्तर कि कह कंटक जालम पश्यति, कौन कंटक जाल को देख रहा है। कंटक जाल यानी कांटेदार झाड़ियों को। तो क्रमेलकः कंटक जालम पश्यति। क्रमेलक जो है, ऊंट जो है, कांटेदार झाड़ियों को देख रहा है। क्यों? क्योंकि ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान का प्राणी है, और रेगिस्तान में कैक्टस वगैरह ज़्यादा हुआ करते हैं, तो ऊंट उसी को खा करके गुजारा किया करता है। इसलिए वो जब हरे भरे वनों में चला जाता है तो भी वो खाने के लिए कांटेदार झाड़ियों को ही देखता है, हरी भरी पत्तों को वो खाने योग्य नहीं समझता है। उसको अपनी संस्कार का हैबिट है, क्योंकि वो रेगिस्तान में ही रहता है। अस्तु, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति सर्वस्य लोचनम किम अस्ति। सभी चीज़ों की आँखें क्या है, तो शास्त्रम। किम की जगह पे आएगा शास्त्रम। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अस्ति। पुनः तृतीय प्रश्न अस्ति भोजनान्ते किम विषम। भोजन के अंत में विष क्या है, तो वारी। भोजनान्ते वारी विषम। भोजन के बीच में क्या विष के समान होता है, तो भोजन के बीच में पानी पीना विष के समान होता है। भोजनान्ते वारी विषम। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः अस्ति मुंजः किम अचिन्तयत्। मुंज ने क्या सोचा। तो जब राजा ने भोज को दे दिया, राजगद्दी मुंज को दे दिया और मुंज राजा बन गया, तो एक सन्यासी आते हैं, ज्योतिष आते हैं राजा के मुंज के दरबार में। तो मुंज उनसे कहता है कि भोज की जन्म पत्री देखकर बताइए। तो सन्यासी बोलता है कि राजकुमार भोज जो हैं वो धारा राज्य पे बहुत साल तक शासन करेंगे और काफ़ी पराक्रमशाली राजा होंगे। तो इस बात से मुंज जो होता है वो सोचने लगता है कि ये बात सोचता है कि यदि गलत हो गया, यदि राज्यम भोजकुमारम गमिष्यति तर्हि जीवन अपि मृतः भविष्यामि। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मुंजः किम अचिन्तयत्। मुंज ने क्या सोचा, तो आपको लिखना है कि मुंजः अचिन्तयत्। मुंज ने सोचा यदि राज्यम भोजकुमारम गमिष्यति। यदि राज्य भोजकुमार को चला जाएगा, तर्हि जीवन अपि मृतः भविष्यामि। तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ठीक है। पंचमः प्रश्न अस्ति मुंजः कम समकारितवान्। मुंज ने किसको बुलाया,
तो मुंज ने वत्सराज को बुलाया। वत्सराजम किस लिए बुलाया? राजकुमार भोज को मारने के लिए। षष्ठमः प्रश्नः अस्ति महादधौ सेतुः केन रचितः? महादधु पे सेतु किसने बनाया? महादधु अर्थात समुद्र, महासागर पे सेतु किसने बनाया? तो महासागर पे सेतु केन की जगह पे आएगा श्री रामेण। श्री रामेण। महादधौ सेतु श्री रामेण रचितः। महादधौ यानी महासागर पे सेतु श्री राम के द्वारा बनाया गया। अस्तु चतुर्थः प्रश्नः अस्ति पश्यामः। अन्तिमः प्रश्नः अस्ति प्रदत्त शब्द सूची सहायेन अधोदत्वा कथां पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। प्रदत्त सूची के द्वारा आपको इस सूची के द्वारा, इस मंजूषा के द्वारा, इसके द्वारा आपको ये जो दिया हुआ है कथा, इसको पूर्ण करना है। अस्तु पठामः। किं लिखितमस्ति? दक्षिणात्ये जनपदे महिला आरोप्यम नाम नगरम। दक्षिणात्य जनपद में महिला आरोप्य नाम का नगर था। तस्य निकटे एकः किं वसति स्म? तस्य निकटे एकः विशाल वृक्षः आसीत्। उसी के पास में एक विशाल वृक्ष था। दूसरे की जगह पे विशाल वृक्ष आएगा। तीसरा है तत्र चित्रग्रीवः कपोतराजः वसति स्म। तृतीय वहाँ पर चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा निवास करता था। एकदा कश्चित् व्याघ्रः तत्र आगच्छत्। एक बार कोई बहेलिया वहाँ पर आता है। बहेलिया पक्षी को पकड़ने वाला। सह वृक्षस्य अधः, चौथा नंबर पे आएगा अधः, यहाँ जालम प्रसारयति, वह वृक्ष के नीचे जाल को फैलाता है। ऊपरी च तंडुलकड़ान, पांचवा होगा तंडुलकड़ान क्षिपति, ऊपर चावल के कड़ों को फेंकता है। तंडुलान भक्षितुम आगतः कपोतः जाले बद्धवः अभवन्। तंडुल के कड़ों को खाने के लिए आए हुए, तंडुलान भक्षितुम आएगा तंडुल के कड़ों को खाने के लिए, भक्षितुम खाने के लिए, आगतः कपोतः आए हुए कबूतर, जाले बद्धवा जाल में बंध करके बंध गए, अभवन बंध गए। सर्वे कपोतः मिलित्वा जालेन, सप्तमा होगा, जालेन सह उद्पतन, सभी कबूतर मिलकर जाल के साथ उड़ गए। ते जालम नीत्वा मूषकराजस्य हिरण्यकश्यपस्य, मूषकराज हिरण्यकश्यप के पार्श्वे पास में अगच्छन् चले गए। सह तेषां मित्रम आसीत्, वह उनका मित्र था। 9 नंबर पे आएगा। हिरण्यकः जालम एवं कपोतः मुक्तः अभवन्। हिरण्यकः क्या आएगा लास्ट में? हिरण्यकः जालम अकृतंत। हिरण्यक ने जाल को, हिरण्यक जो था चूहा था, चूहों का राजा था, तो उसने जाल को काट दिया। एवं कपोतः मुक्तः अभवन्, इस प्रकार से कबूतर सारे मुक्त हो गए। तो पहला की जगह पे आया है, पहले की जगह पे क्या आया है? महिला आरोप्यम है ना, यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है महिला आरोप्यम। दूसरे की जगह पे तस्य निकटे एकः वृक्षः आसीत्, वृक्ष था। यथ चित्रग्रीवः कपोतराजः वसति स्म, रहते थे। एकदा कश्चित् व्याघ्रः तत्र आगच्छति, एक बार कोई बहेलिया वहाँ पर आता है। सह वृक्षस्य अधः जालम प्रसारयति, वह वृक्ष के नीचे जाल को फैलाता है। ऊपरी च तंडुलकड़ान क्षिपति, ऊपर तंडुल के कड़ों को छिपता है, फेंकता है। तंडुलान भक्षितुम, तंडुल को खाने के लिए, आगतः कपोतः आए हुए कबूतर, जाले बद्धवा अभवन, जाल में बंध जाते हैं। सर्वे कपोतः मिलित्वा जालेन सह उद्पतन्, सभी कबूतर मिलकर के जाल के साथ उड़ जाते हैं। ते जालम नीत्वा मूषकराजस्य हिरण्यकस्य पार्श्वे अगच्छन्, वे जाल को लेकर के मूषकराज हिरण्य के पास चले जाते हैं। सह तेषां मित्रमासीत्, वह उनका मित्र था। हिरण्यकः जालम अकर्तन एवं कपोतः मुक्तः अभवन्, हिरण्यक ने जाल को काट दिया और कबूतर सारे मुक्त हो गए। अस्तु सर्वे प्रश्नाः अभवन्। भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, सम्यक् रीत्या असाइनमेंट लिखन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।